जय हिंद। स्वागत है इजी लर्न पे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो रेगुलर टेस्ट होता है उसमें ये जीएस टेस्ट 6 का डिस्कशन वीडियो है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और आप भी टेलीग्राम पे टेस्ट दे सकते हैं और अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अपक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या है? 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अपक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HCl। ऑप्शन डी, HCl। HCl को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्या बोलते हैं इसको? म्यूटेरिक अम्ल भी बोलते हैं। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूटेरिक अम्ल भी बोलते हैं। अम्ल और क्षार से अपक्रिया कर लवण तथा जल देता है। अम्ल जो है क्षार से अपक्रिया करके लवण और जल भी देता है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा है, मीथेन का प्रतीक क्या है? मीथेन का प्रतीक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CH4। मीथेन का प्रतीक CH4, ऑप्शन बी। मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। यह हम लोग को कहाँ पे मिलता है? यह मिलता है कोयले की खदानों में। विस्फोट का मुख्य कारण मार्स गैस ही होता है। कोयले के खदानों में विस्फोट का मुख्य कारण मीथेन ही होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम पढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। और कुछ हम फुल फॉर्म देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि OMR। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का फुल फॉर्म होता है। वही हम OPP का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OPP का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और OSS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 4 है, बल का SI इकाई क्या है? बल का SI इकाई क्या है? बल का SI इकाई क्या होता है? न्यूटन। ऑप्शन डी, न्यूटन। ऑप्शन डी। बल का CGS मात्रक क्या होता है? बल का CGS मात्रक क्या होता है? ये होता है डाइन। बल का CGS मात्रक डाइन। दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। दाब का SI मात्रक पास्कल। खगोलीय दूरी किसमें व्यक्त की जाती है? प्रकाश वर्ष में। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में व्यक्त की जाती है। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में व्यक्त की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन। सेल्सियस पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में पूछेगा तो पानी का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? ये किया गया है 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975। कहाँ से किया गया था? ये रूस से किया गया था।
रूस से किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ये है अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ये है अप्सरा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी। रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। चलिए प्रश्न संख्या 8 हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, भारत की सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडम-कुलम। कुंडम-कुलम, ऑप्शन डी। कुंडम-कुलम कहाँ स्थित है? कुंडम-कुलम कहाँ स्थित है? ये है तमिलनाडु। कुंडम-कुलम तमिलनाडु, तमिलनाडु में स्थित है कुंडम-कुलम। तारापुर जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है, बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइकस बेंगलेसिस। फाइकस बेंगलेसिस, फाइकस बेंगलेसिस। प्रश्न संख्या 10 है, व्यापगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? व्यापगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? ये तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी। लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी। कितने ईस्वी में तैयार किया था? 1848। 1848 ईस्वी में इन्होंने व्यापगत का सिद्धांत दिया था। और डलहौजी के हड़प नीति के द्वारा प्रथम कौन सा राज्य है जिसका विलय किया गया था? डलहौजी के हड़प नीति के द्वारा प्रथम कौन सा राज्य है जिसको विलय किया गया था? वो था सतारा। सतारा प्रथम राज्य था जिसको डलहौजी के हड़प नीति के द्वारा विलय किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना डैश नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना डैश नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई कॉमर्स। ऑप्शन बी, ई कॉमर्स। प्रश्न संख्या 12 है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? इन्होंने मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े थे। इससे प्रश्न बनता है कि मैसूर की स्थापना कौन किया था? मैसूर राज्य की स्थापना कौन किया था? इसकी स्थापना मैसूर का हैदर अली ने 1761 ईस्वी में मैसूर की स्थापना किया था। और प्रश्न बनता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1767 से 69। प्रथम लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1780 से 84। तृतीय कब लड़ा गया था? 1790 से 92। और चतुर्थ कब लड़ा गया था? 1799 ईस्वी में। चलिए प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियाँ होती हैं? नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियाँ होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। ऑप्शन ए 6। कौन कौन सा है? साहित्य, भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, शांति का क्षेत्र, और एक है अर्थशास्त्र। 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? फेसबुक के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन बी, मार्क जुकरबर्ग।
बिल गेट्स किसके संस्थापक हैं? बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। और टिम बर्नर्स-ली किसके हैं? टिम बर्नर्स-ली किसके हैं? ये हैं वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब के टिम बर्नर्स-ली संस्थापक हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? ये किया गया है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1961 ईस्वी। ऑप्शन डी 1961 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। सर्वाधिक साक्षर राज्य है केरल। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। प्रश्न संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 18 है कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये स्थित है आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। केरल में कौन सा है? केरल में है पेरियार। केरल में है पेरियार। महाराष्ट्र में कौन सा है? महाराष्ट्र में है लोनार। लोनार महाराष्ट्र में है लोनार। राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में डिडवाना। राजस्थान में है डिडवाना झील। डिडवाना झील। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाला हरदयाल। ऑप्शन बी लाला हरदयाल। इन्होंने 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया था। इन्होंने 1 नवंबर 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया था। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1931 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये किया गया था कराची। कराची में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्क में 8 देश हैं। सार्क में 8 देश हैं जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, भूटान,
भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। सार्क में कितने देश हैं? सार्क में 8 सदस्य हैं, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय नेपाल काठमांडू में स्थित है। सार्क का मुख्यालय नेपाल काठमांडू में स्थित है। सार्क की स्थापना कब की गई थी? सार्क की स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना काठमांडू में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया? इसका पहला अधिवेशन आयोजित किया गया है दिसंबर 1885। दिसंबर 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें उस समय सदस्य थे 72 सदस्यों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1962। ऑप्शन बी 1962 ईस्वी में किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? 1963। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब शुरू किया गया था? 1963। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। चलिए प्रश्न संख्या 24 है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत 1999 ईस्वी में किया। 1999 ईस्वी में, लेकिन निर्माण कार्य आधिकारिक रूप तौर पर 2001 में शुरू किया गया था। शुरुआत 1999 में ही कर दिया गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर 2001 में इसको शुरू किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज में क्या क्या है? इसमें 4 महानगरों को जोड़ना है। राजमार्ग से 4 महानगरों को जोड़ना है। इसमें 4 महानगर कौन कौन से हैं? इसमें है पहला दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। चारों को जोड़ना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में है। चलिए प्रश्न संख्या 25 है आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? आर के नारायण का पहला उपन्यास इसमें से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी एंड फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। भारत में अब तक 8 शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। भारत में अब तक 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है, और मोहिनी अट्टम भी केरल। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल। कथक उत्तर भारत। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत। चलिए प्रश्न संख्या 27 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं?
राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में ऑप्शन डी यानी 250 सदस्य होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया है। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? राज्यसभा का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। राज्यसभा का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से भेजे जाते हैं? राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से भेजे जाते हैं? तो ये यूपी उत्तर प्रदेश से भेजे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 3। ऑप्शन ए भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है। मौलिक अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद तक हैं? तो ये 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। नागरिकता कितने से कितने तक है? ये है 5 से 11। नागरिकता 5 से 11। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद। संविधान संशोधन 368। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है। प्रश्न संख्या 29 सेवा क्षेत्र किस अर्थशास्त्र के डैश का एक हिस्सा है? सेवा क्षेत्र किस अर्थशास्त्र के डैश का एक हिस्सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि है, पशुपालन है, वन है, मत्स्य पालन है, उसके बाद खान क्षेत्र है। द्वितीय में आता है उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र। तृतीय में क्या आता है? इसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र आते हैं जैसे कि शिक्षा, व्यापार, यातायात, संचार, होटल, विद्युत आदि तृतीय क्षेत्र में आते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया था। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? अहमद हमीद लाहौरी। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? अहमद हमीद लाहौरी। ताजमहल के मुख्य कारीगर कौन था? उस्ताद ईसा खां मुख्य कारीगर था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7517 किलोमीटर। 7517 किलोमीटर। वही भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? इसका है 6100 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण कितनी दूरी है? भारत का उत्तर से दक्षिण कितना है? उत्तर से दक्षिण कितना है? ये है 3234 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। पूरब से पश्चिम कितना है? पूरब से पश्चिम कितना है? 2933 यानी 2933। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में। भारत रत्न पुरस्कार को जनता दल ने 1977 ईस्वी में बंद कर दिया था। जब उस समय जनता दल की सरकार आई थी तो उन्होंने भारत रत्न को 1977 ईस्वी में बंद कर दिया। फिर कांग्रेस की जब सरकार आई तो उन्होंने 1980 ईस्वी में फिर से भारत रत्न को चालू कर दिया था। भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। भारत रत्न सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। 1980 ईस्वी में भारत रत्न मदर टेरेसा को दिया गया था। 1980 ईस्वी में भारत रत्न मदर टेरेसा को दिया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।